बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ आई के साथ में हूँ उमर सत्ती। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान से चौधरी मोहम्मद सरवर और सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आज़म की पंजाब में साफ पानी की फराहमी के इक़दाम तेज करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में जारी फॉरेन फंडिंग केस में नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास करोड़ों के एहतियात की रसीदें ना होने का इंकशाफ हो गया। वज़ीर आज़म की बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को एशिया का फॉरेस्ट्री चैंपियन मुंतखब कर लिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत ने खाने पीने की अशिया पर ज़ालमाना और मुजरमाना टैक्सेस लगा दिए हैं। सिर्फ सांस लेने और तोशाखाना की घड़ियाँ लेने पर टैक्स नहीं है। पाकिस्तान में 2021 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 56% इजाफा हुआ है। नेपरा ने बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। अदालत ने KDA के DG को केस से डिस्चार्ज करते हुए रिहा कर दिया। और वजीहा सवाती की लाश 48 घंटों में अमेरिका रवाना की जाएगी। FBR के चेयरमैन ने टैक्स छूट खत्म करने से मुताल्लिक तफसीलात जारी कर दी। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने सवाल उठाया है कि काबीना में MQM और GTA ने मिनी बजट की मुखालफत क्यों नहीं की। हेडलाइंस अपने मुलाज़ा की तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। न्यूज़ आई में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार और चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म की पंजाब में साफ पानी फराहम की इक़दाम तेज करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में सियासी और हुकूमती अमूर समेत दीगर मामलात पर बातचीत की गई। मुलाकात में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात और ज़मनी इंतखाब के बारे में मुशावरत की गई। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में मजबूत उम्मीदवार सामने लाने की हिकमत अमली बनाने का फैसला किया गया। गवर्नर पंजाब ने जामियात में इस्लाहात के बारे में भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। उन्होंने वज़ीर आज़म को आगाह किया कि पंजाब आब पाक अथॉरिटी के 1500 मनसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। अवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने का वादा पूरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने साफ पानी की फराहमी के इक़दाम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की भी मुलाकात हुई। मुलाकात में सिविल इंतज़ामिया और अमन व अमान से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन में जारी फॉरेन फंडिंग केस में नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास करोड़ों की एहतियात की रसीदें न होने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के फॉरेन फंडिंग केस के मामले पर
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फंडिंग के हवाले से नया पिंडोरा बॉक्स खुलने का अमकान पैदा हो गया। ज़राए का कहना है कि पीपी नून लीग के इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग तफसीलात में कई इंकशाफात हुए हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एतराज़ात सामने आ गए। PTI आइंदा हफ्ते ये एतराज़ात स्क्रूटनी कमेटी को जमा कराएगी। ज़राए ने बताया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास करोड़ों रुपए मालियत के एहतियात की रसीदें न होने का इंकशाफ हुआ है। किसने चंदा और किसने इमदाद दी, इस सिलसिले में बड़ी अहम रकूम का रिकॉर्ड मौजूद है। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने 9 अकाउंट्स में से 7 अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट नहीं दी गई। PTI ऑडिटर ने इस सिलसिले में 2013 से 15 तक नून लीग के मुबैना 7 अकाउंट्स की निशानदेही कर दी है जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इनमें से 5 अकाउंट पंजाब, KP और सिंध में चल रहे थे। एतराज़ात पर मबनी PTI की जायजा रिपोर्ट में कहा गया कि नून लीग मुबैना तौर पर 45 करोड़ से ज़ायद का हिसाब देने में नाकाम रही और सिर्फ 2% का मुस्लिम लीग नून रिकॉर्ड पेश कर सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की बड़ी कामयाबी। वज़ीर आज़म इमरान खान के ग्रीन विजन की दुनिया भर में पजीराई जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को एशिया का फॉरेस्ट्री चैंपियन मुंतखब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 10 बिलियन ट्रेन सुनामी और प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव की एक और कामयाबी सामने आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को एशिया का फॉरेस्ट्री चैंपियन मुंतखब कर लिया। पाकिस्तान को UN इदारे बराए मौसमियाती तब्दीली ने फॉरेस्ट्री चैंपियन करार दे दिया। पाकिस्तान बतौर रीजनल चैंपियन एशियाई ममालिक की फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट में मदद करेगा। पाकिस्तान ने आलमी यौम माहौलियात पर इस्लामी ममालिक दुनिया भर में कायदाना किरदार अदा किए। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर में सिर्फ 3 ममालिक को फॉरेस्ट्री चैंपियन मुंतखब किया। बर-ए-आज़म अफ्रीका, बर-ए-आज़म अमरीका से भी एक मुल्क फॉरेस्ट्री चैंपियन बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़श्ता माह फॉरेस्ट्री चैंपियन से मुताल्लिक इब्तदाई तौर पर आगाह किया गया था। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और कहा कि पाकिस्तान की वज़ारत मौसमियाती तब्दीली एशिया भर में अपना किरदार अदा करेगी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत ने खाने पीने की अशिया पर ज़ालमाना और मुजरमाना टैक्सेस लगा दिए हैं। सिर्फ सांस लेने और तोशाखाना की गड़ियाँ लेने पर टैक्स नहीं है। हुकूमत के मुआशी इक़दामात के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है इस हुकूमत ने खाने पीने की अशिया, सोलर पैनल्स पर टैक्स लगा दिए। पाकिस्तान हर साल $3.5 अरब का खाने का तेल इम्पोर्ट करता है और इमरान हुकूमत ने तेल के बीज पर टैक्स लगा दिया है। मुफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत IMF से मिलकर आवाम से लड़ रही है। हुकूमत जो कर रही है मैं इसे ज़ालमाना और मुजरमाना टैक्स समझता हूँ। नवाज शरीफ के दौर में खुदनी तेल 150 रुपये का होता था। नून लीग रहनुमा ने मज़ीद कहा कि शुक्र है उन्होंने सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया। सिर्फ एक सांस लेने और दूसरा तोशाखाना की गाड़ियों पर टैक्स नहीं है। मोबाइल लोड पर भी टैक्स डबल कर दिया गया। लाल मिर्च पर भी टैक्स लगा दिया गया। सब टैक्स लगा कर फिर कहते हैं हमने इतना टैक्स नहीं लगाया। तोशाखाना की गाड़ियाँ वज़ीर आज़म ले जाए तो इस पर टैक्स नहीं है। मुफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि स्टेट बैंक का गवर्नर 5 साल के लिए होगा और एक्सटेंशन भी 5 साल की होगी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी गवर्नर लगाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की मुकम्मल इजारादारी होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं रहा बल्कि स्टेट बैंक ऑफ IMF बना दिया गया। दुनिया के किसी मुल्क में शायद ही ऐसा कानून हो जो यहाँ बनाया गया हो। मुफ्ताह इस्माइल ने कहा स्टेट बैंक अब हुकूमत को कर्ज नहीं दे सकता। हुकूमत ने IMF के ईमा पर अपने हाथ खुद बांध दिए। पार्लियामेंट इनसे मशवरे किए बगैर कोई कानून साजी नहीं कर सकती। स्टेट बैंक जो समरी और रेफरेंस भेजेगा वज़ारत ख़ज़ाना को मनवन आगे भेजना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में तो दूर ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप अपने कर्जों के तहत IMF की गुलामी कर रहे हैं। 2021 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 56% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात 56% इजाफा हुआ है। PRICS की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़श्ता एक साल में दहशतगर्दी के 294 वाक़यात में 376 अफराद जान से हाथ धो बैठे और 606 जख्मी हुए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां बरस जानी नुकसान में 40% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस पाकिस्तान में सिंध और गिलगित बिल्तिस्तान के अलावा हर रीजन में दहशतगर्दी बढ़ी। 2021 में बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा रहा और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 103 दहशतगर्द हमले हुए। नेपरा ने बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। तर्जमान नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में फी यूनिट 99 पैसे कमी की मंजूरी दी गई जो अप्रैल से जून 2021 की सहमाई एडजस्टमेंट कीमत में है। तर्जमान का कहना था कि बिजली सस्ती करने का फैसले का इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा और इस सूरत में सारिफिन को 22 अरब रुपए का रिलीफ मिल सकेगा।
कराची की मुकामी अदालत ने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आसिफ मेमन के खिलाफ केस डिस्चार्ज करते हुए रिहा कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में डीजी के DA आसिफ मेमन के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस की समाअत हुई। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम आसिफ मेमन के खिलाफ केस डिस्चार्ज करते हुए रिहा कर दिया। अदालत ने आसिफ मेमन को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करने का भी हुक्म दिया, जबकि गिरफ्तार दूसरे मुलजिम आतिफ को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएंगे वजीहा स्वाति की लाश 48 घंटों में अमेरिका रवाना की जाएगी। पुलिस ज़राए का कहना है कि वजीहा स्वाति की लाश अगले 48 घंटों में अमेरिका रवाना कर दी जाएगी। वजीहा स्वाति कत्ल से मुतल्लिक पुलिस ज़राए का बताना है कि मुल्ज़िमान रिजवान हबीब का जिस्मानी रिमांड कल मुकम्मल हो रहा है। ताहम मोरका पुलिस ने मुल्जिम से न आला कत्ल बरामद किया और न ही इसके दोनों मोबाइल में। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकतूला का मोबाइल फ़ोन, बैग और ID कार्ड बरामद कर लिया गया। पुलिस ने अभी तक पर्चा दर्ज करने और मुल्जिम की गिरफ्तारी में ताखीर पर तहकीकात की है। ज़राए ने बताया कि FIR के इंदराज के लिए उनकी वकील 25 नवंबर को थाना मोरगा गई। थाना मोरगा में एडिशनल SHO शबीर ने वकील शबनम नवाज की FIR दर्ज न की। फिर 2 दिसंबर को FIR दर्ज की गई, मगर मुल्जिम रिजवान की गिरफ्तारी अमल में न लाई गई। मुल्जिम रिजवान हबीब का कहना था कि पोलैंड जाकर पनाह लेने और शहरियत लेने का मंसूबा बनाया था, जिसके लिए पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था। पुलिस के सामने दौरान तफ्तीश मुल्जिम रिजवान हबीब ने इंकशाफ किया था कि वालिद ने कहा था कि वजीहा को कत्ल करने में सिर्फ 50,000 रुपए लगेंगे। FBR के चेयरमैन ने टैक्स छूट खत्म करने से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। चेयरमैन FBR के मुताबिक बुनियादी ग़िज़ाई अशिया पर टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखा है। 343 अरब में से मशीनरी पर 112 अरब की टैक्स छूट खत्म की गई। FBR सरबराह के मुताबिक अशिया पर 71 अरब रुपए और फार्मा पर 160 अरब का इस्तिस्ना वापस लिया गया, जबकि मशीनरी और फार्मा पर टैक्स रिफंड दिया जाएगा। आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। चेयरमैन FBR के मुताबिक दरामदी मोबाइल फोन, बाईसाइकिल, दरामदी जिंदा जानवर, फिश पर टैक्स छूट वापस ली गई। फहरिस्त में दरामदी सब्जियां, चीज़, बेकरी आइटम शामिल हैं। मैगजीन, फैशन जर्नल्स, कॉटन सीड, ऑयल केक पर इस्तिस्ना खत्म किया गया, जबकि लाइव एनिमल, पोल्ट्री फीड और मेज सीड भी टैक्स छूट खत्म कर दी गई। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने सवाल उठाया है कि काबीना में MQM और JDA ने मिनी बजट की मुखालफत क्यों नहीं की। सईद गनी ने सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट की सूरत में अवाम पर नया बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा कि MQM और JDA रोज तमाशा करते हैं, मगर काबीना में मिनी बजट पर कुछ नहीं बोले। सिंध के वज़ीर इत्तलात ने बताया कि सूबाई काबीना के इजलास में सूबाई सतह पर पुलिस कार्ड बनाने की तजवीज़ दी गई। इनका मजीद कहना है कि सरकारी जामियात में वाइस चांसलर की तलाश करने वाली कमेटी को कानूनी हैसियत दी गई है, जिसके कन्वीनर HEC के सरबराह होंगे। वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि कौमी असम्बली में कुछ हुकूमती अरकान भी मिनी बजट की मुखालफत करेंगे।